अघोरी की रहस्यमयी कहानी। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर घने अंधेरे के बीच चिता की बुझती आग की लपटें अभी भी रह रहकर सुलग रही थीं। हवा में राख के कण तैर रहे थे और गंगा की लहरों पर चांदनी अजीब सी चमक बिखेर रही थी। उसी माहौल में एक अघोरी साधना में लीन था। लंबे बिखरे हुए बाल, शरीर पर भस्म लिपटी हुई, गले में नरमुंडों की माला और हाथ में खोपड़ी का कटोरा। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चारों ओर अदृश्य शक्तियां मंडरा रही थीं। अघोरी कौन था? कहते हैं वह अघोरी कभी एक धनवान घराने का युवक था जिसका नाम आनंद था। विलासिता से भरी उसकी जिंदगी एक रात अचानक बदल गई जब उसके पूरे परिवार की रहस्यमयी मौत हो गई। सदमे में डूबे आनंद ने दुनिया त्याग दी और मुक्ति की खोज में श्मशान घाटों पर भटकने लगा। यहीं उसकी मुलाकात एक सिद्ध अघोरी से हुई, जिसने उसे अघोर पंथ की दीक्षा दी। आनंद अब काल भैरवनाथ बन चुका था। उसने खुद को मृत्यु, तंत्र और परलोक के रहस्यों को समझने में झोंक दिया। श्मशान में तंत्र साधना अघोरी मानते हैं कि मृत्यु एक भ्रम है और इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है। काल भैरवनाथ ने वर्षों तक श्मशान में साधना की, शवों के साथ बैठकर ध्यान लगाया और अघोर तंत्र की गूढ़ विद्या सीख ली। कहा जाता है कि उसने अपनी सिद्धियों से आत्माओं से संवाद करने और परलोक के रहस्यों को जानने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में वह श्मशान घाट पर मृत आत्माओं को बुलाकर उनसे बात करता था। रहस्यमयी घटना। एक रात एक व्यक्ति, जिसका नाम विक्रम था, घाट पर आया। उसकी पत्नी कुछ दिन पहले एक दुर्घटना में मर चुकी थी और वह किसी भी तरह उसे वापस पाना चाहता था। उसने अघोरी से विनती की, मुझे मेरी पत्नी लौटा दो। अघोरी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी गहरी लाल आंखों में एक अलग ही रहस्य झलक रहा था। उसने कहा, मृत्यु के नियम नहीं बदले जा सकते, लेकिन आत्मा से संवाद संभव है। अघोरी ने अपनी सिद्धि से विक्रम की पत्नी की आत्मा को बुलाया। अचानक वातावरण भारी हो गया। हवाएं तेज चलने लगीं और श्मशान की चिताएं अपने आप जलने लगीं। कुछ ही क्षणों में विक्रम की पत्नी की आत्मा उसके सामने खड़ी थी। आंसुओं के साथ विक्रम ने उससे बातें की और अघोरी ने मंत्रों से उसकी आत्मा को मोक्ष प्रदान किया। अघोरी का अंत समय बीतता गया और काल भैरवनाथ अपने रहस्यमयी तंत्र ज्ञान से लोगों की सहायता करता रहा। लेकिन एक दिन वह अचानक गायब हो गया। कुछ कहते हैं कि उसने महासमाधि ले ली, तो कुछ कहते हैं कि वह तंत्र साधना के दौरान अलौकिक शक्तियों में विलीन हो गया। आज भी जब रात के अंधेरे में कोई मणिकर्णिका घाट पर जाता है, तो कई बार एक छायादार आकृति दिखती है, लंबे बालों वाला एक अघोरी जो अब भी इस संसार और परलोक के बीच कहीं भटक रहा है।